Chapter 1 Civics. We will start with Constitution. Now here we will see the basic definitions of constitutions. Constitution is the basic principle and laws of nation, state or social group that determine the powers and the duties of the government and guarantees certain rights to the people in it. कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी संविधान। संविधान एक ऐसी बुक है, एक ऐसी संहिता है जिसमें नियम, रूल्स और बहुत सारी धाराएं, कानूनी धाराएं लिखी गई हैं या मेंशन की गई हैं। इनका संबंध राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी देश को चलाने वाली सरकारों से है। उन्हें इस बारे में बताया जाता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई रूल्स एंड प्रिंसिपल नियमों के अंतर्गत अंदर ही रह के कार्य करना है। यू हैव टू एग्जीक्यूट, यू हैव टू यूज योर पावर एज पर द लॉ and principle which are mentioned in constitution. In simple word, we can say it as a written instrument embodying the rules of a political or social organization. Now, little bit introduction of Indian Constitution, how it forms. The Constitution of India is the supreme law of India. It lays down the framework defining fundamental political principles, establishes the structure, procedure, powers, and duties of government institutions, and set out fundamental rights, directive principles, and the duties of citizen. भारत देश में जो संविधान है वो सर्वोपरि है, सुप्रीम है, सबसे बड़ा है। ये लोगों को बताता है उनके मूलभूत अधिकार, राजनीतिक दलों को उनके प्रिंसिपल्स, उनके नियम, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसके अंदर रह के सरकारें और सरकारी संस्थाएं अपने पावर का इस्तेमाल करती हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। संविधान न केवल सरकारी संस्थाओं को गाइडलाइंस जारी करता है, रूल्स बनाता है, जबकि यह देश के नागरिकों के लिए भी उनके फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं उन्हें बताता है, और लोगों को, नागरिकों को उनकी ड्यूटीज़, उनके कर्तव्य क्या हैं उसके बारे में भी जानकारी देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान हमारे भारत देश का है। कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स इन 22 parts. 448 articles. In Hindi, articles are known as अनुच्छेद। In 22 parts, 22 भागों में विभाजित है। And 12 schedules. Schedules में सूची। And 98 amendments. Amendments संशोधन, कुछ changes जो किए गए हैं, that comes under amendments after the formation of Constitution. The Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949. जो संविधान सभा थी, जो गठित की गई थी, बनाई गई थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को पूरा किया और इसे आत्मार्पित किया, अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। बट ये इफ़ेक्ट में कब आया?
that is on 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी सन 1950 गणतंत्र दिवस के दिन से संविधान अपने पूरे पावर में इफेक्टिव हो गया। Now this was the introduction. Now what is the need of constitution? A constitution is a set of rules and principles that all the citizens in a country can agree as the basic way and proportion in which they want the country to be ruled. Constitution संविधान एक ऐसी संहिता है, एक ऐसी रूल बुक है जिसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं। अगर उन नियमों को हम फॉलो करते हैं तो हम अपने देश को, हम अपने कंट्री को, हम अपने देश के नागरिकों को, सिटीजन्स को एक अच्छा सुनहरा भविष्य दे सकेंगे। The Constitution also states the ideals the citizens so as to uplift the country. Constitution न केवल सरकारी संस्थाओं को बताता है कि उनको कैसे कार्य करना है, बट ये अपने देश के नागरिकों को भी कुछ नियम, कुछ रूल्स, कुछ अधिकार देता है यदि उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। इफ द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री यूज दैट पावर and they act as per the rule, then they can flourish, they can uplift, they can grow their country also. For a better future of the country, we must need constitution. The constitution of the country gives a way to the citizen to live freely as they are being provided their fundamental rights. Fundamental rights, मूलभूत अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन सभी नागरिकों को उनके अधिकारों को देता है, प्रोवाइड कराता है। यदि इफ किसी कारण से किसी के अधिकार या किसी नागरिक के अधिकार छीने जाते हैं तो वह नागरिक, वो सिटीजन कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। The Constitution also restricts the unlimited power of the ruling government so that the government may not misuse its power. Constitution सरकारों को एक लिमिट तक ही छूट देता है। उनके लिए भी गाइडलाइंस हैं, उनके लिए भी रूल्स सेट किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई सरकार कानून तोड़ती है या कानून के बाहर जाके कोई काम करती है, नए लॉज को बनाती है, देन जुडिशरी, न्यायालय, कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं और गवर्नमेंट को वार्निंग दे सकते हैं। नाउ विल सी सम एक्ट्स, सम लॉज विच वेयर क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ फीमेल्स। First act was the Dowry Act 1961. This act may be called as the Dowry Prohibition. Prohibition निषेध करना, रोकना। Act अधिनियम 1961. It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. यह एक्ट पूरे देश में लागू होता है, बट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इफेक्ट में आया था 20 दिसंबर 1961 से। Now we'll see definition of dowry, दहेज। In this act, dowry means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly. दहेज, dowry, इसमें इन जनरल समझ सकते हैं कि
कुछ चीज़ें या कुछ पैसे लेन देन की बात दो लोगों, दो समूहों के बीच होती है या वह एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। इन सिंपल टर्म, बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। शादी विवाह के समय यदि वर पक्ष दूल्हा कोई डिमांड करे और लड़की पक्ष वधू पक्ष के लोग उसे देने पे राजी हो जाएं, तो ये डाउरी के अंतर्गत आएगा। बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन टू आइदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन at or before or any time after the marriage in connection with the marriage। शादी के पहले, शादी के बाद यदि वधु पक्ष, लड़की के पक्ष वाले सामने से कुछ किसी को प्रॉमिस करते हैं, वर पक्ष को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको सर्टेन अमाउंट या मनी या लैंड, पार्ट ऑफ लैंड एज अ डाउरी देंगे, तो दैट इज काउंटेड अंडर दिस डाउरी। बट एज पर द इंडियन लॉ it has been prohibited. Now we'll see female feticide. Female feticide is the process of finding out the sex of the fetus and undergoing abortion if it is a girl. कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो कन्या भ्रूण है, जो छोटा सा बच्चा है जिसने अभी बढ़ने की शुरुआत की है मम्मी के गर्भ में, उसको मार देना, ये फीमेल फेटिसाइड कहलाता है। Although it is illegal, many people continue to practice it. Besides this, there are some communities which practice female infanticide. Infanticide, a practice of killing girl child once she born. फीमेल फेटिसाइड, बच्चा जब वो एकदम छोटा सा नन्हा सा भ्रूण होता है मम्मी के गर्भ में, उसको जब मार दिया जाता है, सरवाइव नहीं करने दिया जाता, तो दैट कंडीशन इज नोन एज फीमेल फेटिसाइड। बट वंस शी बॉर्न, आफ्टर हर बर्थ, the practice of killing girl child is known as female infanticide. This fact is highlighted by findings of census 2001, which shows that there are only 933 women in this country for every 1000 men. जनसंख्या 2001 के अनुसार 1000 पुरुषों पे 933 फीमेल्स ही थीं।